यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए मोदी सरकार ने ऑपरेशन गंगा को और तेज कर दिया है। अब एयरलिफ्ट के जरिए एयरफोर्स भी इस ऑपरेशन में जुट चुकी है। एयरफोर्स की C-17 ग्लोबमास्टर प्लेन में आज तड़के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से उड़ान भर ली है। एयरफोर्स का ये जहाज रोमानिया के लिए रवाना हुआ है, जहां से भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। इसी बीच भारत सरकार के 4 मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भी पहुंचकर ऑपरेशन गंगा को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया में है, हरदीप सिंह पुरी हंगरी में है, वीके सिंह पोलैंड में और किरण रिजिजू स्लोवाकिया में इस वक्त मौजूद हैं और वो वहां से ऑपरेशन गंगा को और तेज कर रहे हैं। मेरी यूनिवर्सिटी ना बिल्कुल चंडीगढ़ में है, तो मैं कसम से सिर्फ लकी हूँ। जिस कंट्री में युद्ध छिड़ गया हो, वहाँ अपना बच्चा फंसा हो तो सर क्या माहौल रहेगा। बस स्टूडेंट डरे हुए हैं और वहाँ से मैं रोमानिया बॉर्डर के लिए निकला था, तो रोमानिया बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब है। बहुत पैनिक सिचुएशन थी वहाँ पे जब तक बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। बॉर्डर क्रॉस होने के बाद जैसे हम रोमानिया पहुंचे तो सुकून था कि हम पहुंच जाएंगे। बेटी घर आई तो मां ने गले से लगा लिया। बूढ़े पिता से बेटे के आने की खुशी बयान नहीं हो रही। यूक्रेन के वॉर जोन में फंसे हजारों छात्रों और भारतीय नागरिकों की वतन वापसी हो रही है। मोदी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। 4 मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाकर खुद ऑपरेशन की कमान संभाल रहे हैं और अब ऑपरेशन गंगा में इंडियन एयरफोर्स की एंट्री हो चुकी है। आज तड़के एयरफोर्स के C-17 ग्लोबमास्टर ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से रोमानिया के लिए उड़ान भर ली। वायुसेना के इस जंबो जहाज के जरिए भारतीय छात्रों को वापस लाया जाएगा। भारत सरकार के मुताबिक ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक यूक्रेन से 12,000 छात्रों को निकाला जा चुका है। बाकी बचे नागरिक और छात्र वॉर जोन और बॉर्डर के आसपास फंसे हैं। यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को कीव छोड़ने की सलाह दी गई है। छात्रों को हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया, पोलैंड और मोल्दोवा की ओर जाने की सलाह दी गई है। अब तक 1,836 भारतीय छात्रों को देश वापस लाया जा चुका है। पूरे ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नजर रख रहे हैं। पीएम ने मंगलवार को लगातार तीसरे दिन बैठक करके ऑपरेशन की समीक्षा की। इस बैठक के बाद बताया गया कि पीएम मोदी ने यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए 3 दिनों में 26 फ्लाइट्स भेजने का फैसला किया है। भारतीयों को एयरलिफ्ट कराने के लिए बुखारेस्ट और बुडापेस्ट के अलावा पोलैंड और स्लोवाक के एयरपोर्ट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस ऑपरेशन के बीच बुरी खबर भी आई। हमले में एक भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा की मौत हो गई। नवीन के शव को भारत लाने के लिए विदेश मंत्रालय की कोशिशें तेज हो गई हैं। भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा कर्नाटक के हावेरी के चालागेरी का रहने वाला था। नवीन खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब वो अपने अपार्टमेंट से स्टेशन की ओर जा रहा था, तभी रूस के हमले की वजह से लगी आग की चपेट में आ गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। यूक्रेन के वॉर जोन में हालात बेहद संगीन हो गए हैं, इसलिए सरकार की कोशिशें भी तेज हो गई हैं और इन कोशिशों ने रंग लाना भी शुरू कर दिया है। जनरल वीके सिंह पोलैंड से ऑपरेशन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। Wish you all the best and let's hope everything quietens down and you can continue your studies. All the best. Take care. सैकड़ों छात्रों की घर वापसी हो गई है। कुछ लोग फ्लाइट में हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।